दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए क्षितिज भाग 2 का पूरे पद्य खंड का। मतलब क्षितिज भाग 2 पुस्तक में जितने भी पद्य खंड हैं, पद्य खंड का मतलब कि जितने भी कविता वाला चैप्टर है, उन सभी का इम्पोर्टेंट MCQ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर 2 में पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में पेपर 2 के हिंदी के पेपर में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है वही केवल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फालतू सवाल मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ कि मैं फालतू सवाल नहीं बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पूरे पद्य खंड का यानी कि 1 से लेकर 9 चैप्टर तक, ठीक है, टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं पद्य खंड में। तो 1 से लेकर 9 चैप्टर तक का MCQ आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो JSSC ने भी जो है हिंदी के सिलेबस में बता दिया है कि क्लास 10 का बुक है क्षितिज भाग 2, इससे सवाल आएगा। ठीक है, मैंने नाम भी यहाँ पे लिख दिया है। और एक और बुक है जिसका नाम है कृतिका भाग 2। ठीक है, ये भी क्लास 10 का ही हिंदी का बुक है। तो ये दोनों बुक से सवाल आएगा। ठीक है, सिलेबस भी मैंने आपको दिखा दिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलिए चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। ठीक है, इसी का MCQ देखिए। पहला प्रश्न है कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण की। ठीक है, कृष्ण की संगत में रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा कृष्ण की। अगला है गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण की। ठीक है, कृष्ण प्रेम में। अगला है गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं। तो प्रेम की भावना रखती हैं। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा प्रेम। ठीक है, ये सवाल सभी आपको काम आएगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों पेपर में काम आएगा। ठीक है, हिंदी में जब सवाल आएगा तो देखिए। अगला प्रश्न है गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं। तो स्वयं को अबला समझती हैं। ठीक है, अबला याद रखिएगा। अगला है कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोपियों को। ठीक है, गोपियों को प्रतीक्षा रहती है कृष्ण कब आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो उनको लगता है कि कृष्ण हमसे छलपूर्ण कार्य जो है छलपूर्ण मतलब भाव रखते हैं। ठीक है, छलपूर्ण होगा। सवाल कहाँ चला गया, यहाँ देखिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका छलपूर्ण। ठीक है, यानी गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। चलिए अगला है कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है। तो कवि कहते हैं कि गोपियों का स्वभाव भोला है। ठीक है, भोला मतलब भोले स्वभाव की हैं गोपियाँ। अगला है गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो अकेला छोड़कर कृष्ण चले गए थे मथुरा। ठीक है, मथुरा। चलिए अगला है कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो उद्धव आए थे। ठीक है, उद्धव। देखिए उद्धव किनको कहा जाता है। तो उद्धव बलराम को कहा जाता है। ठीक है, बलराम, समझे, कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम। चलिए अगला है उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कमल के पत्ते से। ठीक है, कमल। चलिए अगला है कृष्ण प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो कृष्ण प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण ने। ठीक है, कृष्ण ने किया है। अगला है
कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? तो वो है उद्धव, ठीक है, बलराम जी। ऐसा गोपियों का कहना है, ठीक है, ऐसा गोपियों का कहना है कि कृष्ण के संगत में रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हैं उद्धव। चलिए, पंक्ति जब आप पढ़िएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं उसको भी कहिएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं MCQ जो है पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप कहिएगा तो मैं वो भी बता दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, अगला है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हारिल, ठीक है, हारिल की लकड़ी से। चलिए, हारिल के पेड़ से, सॉरी, हारिल पक्षी से की गई है। अगला है अंतिम प्रश्न कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे योग संदेश लेकर आए थे, ठीक है, योग संदेश। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। और चैप्टर 2 है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसी का हम लोग MCQ देखने वाले हैं, लगभग 13-14 MCQ होगा इसका, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? तो वह अपना शत्रु समझते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर शिवजी के धनुष को तोड़ दे तो उसको परशुराम जी अपना शत्रु समझते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? तो जो सेवा का काम करे उसको कहते हैं सेवक, ठीक है, सही उत्तर होगा सेवक। चलिए, अगला है, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल के कारण, ठीक है। उसमें बताया गया है कि किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे, तो सही उत्तर हो जाएगा काल, ठीक है, काल के कारण। पढ़िएगा जब उसको आप तो एकदम अच्छे से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो मैं उसका चैप्टर का वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा। चलिए, अगला सवाल है, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? तो ये एक जो है योद्धा के गुण को दर्शाता है, ठीक है, योद्धा के गुण को। चलिए, अगला सवाल है, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? तो परशुराम ब्राह्मणों को दान कर चुके हैं, ठीक है, ब्राह्मणों को। चलिए, अगला है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? तो सूरवीर अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं, ठीक है, युद्ध में। चलिए, अगला सवाल है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय कुल के, ठीक है, क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु हैं। अगला है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वज्र के समान, ठीक है, वज्र के समान कठोर हैं परशुराम की बातें, वचन। अगला है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़बोलापन, ठीक है, मतलब लक्ष्मण बहुत ज़्यादा बोल रहे थे तो परशुराम ने इसी स्वभाव पर व्यंग किया है, ठीक है। अगला है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? तो परशुराम ने काटा था, ठीक है, परशुराम। चलिए, अगला है, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? तो शिव को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? तो परशुराम क्रोधी स्वभाव के हैं, ठीक है, क्रोधी स्वभाव के, पूरा एकदम क्रोध से भरा हुआ। अगला है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? तो वो अपने पिता के कहने पर, ठीक है, पिताजी बोले थे परशुराम को तो उसने अपने
जो है परशुराम ने अपने माता का वध कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला है परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वामित्र के। ठीक है, मतलब विश्वामित्र के शिष्य थे लक्ष्मण, इसीलिए परशुराम वध नहीं कर रहे थे। ठीक है, लक्ष्मण का। तो ये चीज़ें थी और ज़्यादा पंक्ति बड़ा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा श्लोक बड़ा नहीं है, इसलिए सवाल भी ज़्यादा नहीं है। तो ये था लास्ट प्रश्न। ठीक है, और बाकी आपको श्लोक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो पंक्तियां हैं सभी लिखी हुई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, उन सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम है पायनी नुपुर और डार द्रुम पालना। इसी का हम लोग 15 इंपॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है? तो कृष्ण की छाती पर जो है फूलों की वनमाला शोभित हो रही है। ठीक है, फूलों की वनमाला, सही उत्तर होगा फूलों की वनमाला। चलिए अगला सवाल है, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण की। ठीक है, कृष्ण की आंखें जो है चंचलता और शरारत से भरी हुई हैं। चलिए अगला है, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंत ऋतु की। ठीक है, बसंत ऋतु की कल्पना करते हैं कामदेव के शिशु के रूप में। चलिए अगला सवाल है, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो कृष्ण जो है पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, पीला वस्त्र। अगला है, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा के समान। ठीक है, चंद्रमा के समान। अगला है, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? तो कृष्ण के चरणों में बात करें तो यहाँ पे नुपुर सुशोभित है। ठीक है, ये देखिए नुपुर। चलिए अगला है, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? तो कृष्ण के शरीर का रंग जो है यहाँ पे सांवला रंग है। ठीक है, सही उत्तर होगा सांवला। चलिए अगला सवाल है, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दूल्हे के भांति। ठीक है, दूल्हे के भांति। चलिए अगला सवाल है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है पहले वो समझिए। देखिए पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है कि आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दूसरा है दही से छलकते समुद्र के रूप में, तीसरा है दूध की झाग से बने फर्श के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी रूपों में देखा है किसने? कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को। अगला है, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारों की। ठीक है, तारों की जगमगाहट। अगला है, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आकाश। ठीक है, आकाश। अगला है, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुधा मंदिर के रूप में। ठीक है, सुधा मंदिर। अगला है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कमरधनी। ठीक है, कमरधनी पहने हुए हैं। अगला है, देव कैसे कवि हैं? तो देव जो हैं एक दरबारी कवि हैं। ठीक है, देव एक दरबारी कवि हैं। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है वही मैं आपको सभी वीडियोज़ में बताता हूँ। ठीक है, फालतू प्रश्न मैं वैसे भी नहीं बताता। चौथा चैप्टर का नाम है आत्मकथ्य।
ठीक है, तो इसी का हम लोग 14 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है। तो कवि ने अपने मन को जो है भंवरे का रूप दिया है। ठीक है, कवि कहते हैं कि मेरा मन जो है भंवरे की तरह मंडरा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं। तो अब जो है इनके दुख, दर्द और अभाव जो हैं वो कम है। ठीक है, मतलब कम नहीं, मतलब मौन है। ठीक है, मौन है मतलब शांत है। चलिए अगला सवाल है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं। तो अनगिनत लोगों ने वहाँ पे आत्मकथा लिखे हैं। ठीक है, आत्मकथा। अगला सवाल है कि कवि के जीवन की गागर कैसी है। तो कवि के जीवन की गागर जो है खाली है। ठीक है, खाली। अगला सवाल है, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे असफल जीवन। ठीक है, असफल जीवन की ओर इशारा किया है। अगला है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। तो सही उत्तर हो जाएगा सरल स्वभाव को। ठीक है, कवि अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। ठीक है, अपने असफल जीवन के लिए। अगला है, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी। ठीक है, कवि अपने निजी अनुभवों को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते हैं। अगला सवाल है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे प्रेमिका। ठीक है, अगला है, कविता में थका हुआ पाठक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि। ठीक है, थका हुआ कौन है, तो कवि है। अगला है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं। तो इसके सही उत्तर होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, वो दुख का प्रतीक है, तो इनमें से कोई नहीं, दुख तो है नहीं इसमें। चलिए अगला है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे मित्रों ने। ठीक है, किसने धोखा दिया है, तो मित्रों ने धोखा दिया है। चलिए अगला है, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुखदाई। ठीक है, कवि दुखदाई जीवन जी रहे थे। अगला है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है। तो कवि दूसरों की जो है आत्मकथा सुनना चाहते हैं। ठीक है, कवि अपने आत्मकथा लिखने के बजाय दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। जब कविता पढ़िएगा ये तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप कहिएगा तो मैं उसका भी जो है पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, वो कविता भी पढ़ा दूंगा। तो कमेंट करके बताइएगा, अगर पढ़ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है और अंतिम सवाल कि कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है। तो कवि का दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बहुत दुखी जीवन है। ठीक है, उनका दाम्पत्य जीवन दुखी है। तो ये थे चैप्टर 4 के, जिसका नाम है आत्मकथा, उसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है उत्साह। तो यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन है कि कवि बादल में किसका स्वर सुनता है। तो कवि बादल में जो है क्रांति का स्वर सुनता है। ठीक है, क्रांति का स्वर। चलिए अगला सवाल है, बादलों में क्या छिपा हुआ है। तो बादलों में जो है वज्र छिपा हुआ है। ठीक है, कवि का ऐसा मानना है कि बादलों में वज्र छिपा हुआ है जो वज्र के समान आवाज़ करता है। ठीक है, अगला है फिर, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बादल के। ठीक है, चलिए अगला है फिर, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे शांति और सुख की स्थापना का। ठीक है, अगला सवाल है, तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है।
तो तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ है सुख दुखों से पीड़ित धरती। ठीक है, दुखों से पीड़ित धरती। चलिए अगला सवाल है, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सांसारिक कष्ट की ओर। ठीक है, अगला है फिर, निराला किस वाद के कवि हैं? ठीक है, निराला किस वाद के कवि थे? तो उत्साह कविता को निराला ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे निराला जो है किस वाद के कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद के। ठीक है, छायावाद। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए अगला है, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? तो उनसे बरसने का आग्रह किया है। ठीक है, बरसने का। चलिए अगला सवाल है, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या हो? तो वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके। ठीक है, अगला सवाल है, कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, क्रांति का। अगला सवाल है, निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या है? तो इनका सबसे पसंदीदा विषय है बादल। ठीक है, अगला सवाल है फिर, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो धराधर शब्द जो है बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कविता में धराधर शब्द बादल के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला है, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आकाश को। ठीक है, आकाश को घेर लेता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है फसल एवं यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, 2 कविताएं हैं इसमें चैप्टर 6 में, फसल और यह दंतुरित मुस्कान। तो इसी का हम लोग MCQ देखने वाले हैं। ठीक है, 14 MCQ देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, पहला इसका सवाल है कि कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? तो झोपड़ी में कमल खिलने का मतलब है गरीबी में आनंद मिलना। ठीक है, गरीबी में आनंद। चलिए अगला सवाल है फिर, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? तो कवि को एकटक जो है शिशु निहार रहा है। ठीक है, शिशु। चलिए अगला सवाल है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा पत्थर को। ठीक है, पत्थर को पिघलाने की शक्ति है बच्चे की मुस्कान में। अगला है फिर, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा नन्हे शिशु की। ठीक है, नन्हे शिशु की। अगला है फिर, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। ठीक है, हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। अगला है फिर, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? तो सही उत्तर होगा कमल की तरह। ठीक है, कमल की तरह खिल उठता है। अगला है फिर, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? तो नन्हा शिशु जो है किसकी ओर? तो सही उत्तर होगा इसका कि कवि को देख रहा है। ठीक है, किसको? कवि को। अगला है, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा फसल की महिमा पर। ठीक है, फसलों की। अगला सवाल है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो मिट्टी का गुणधर्म जो है फसल को कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? तो सही उत्तर होगा फसलों को। ठीक है, फसल कविता में पूरी तरह फसल के बारे में ही बताया गया है। अगला सवाल है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे किसानों की। ठीक है, फसल में किसानों की मेहनत छिपी हुई है। अगला है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे बीजों का। ठीक है, बीजों का बदला हुआ रूप है फसल। चलिए अगला है, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नदियों के। ठीक है, अगला है, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? तो शिशु की प्रथम गुरु माँ होती है। ठीक है, सही ऑप्शन है तीसरा, माँ। तो आई होप कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं है, इसलिए आपको याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए चैप्टर 7 शुरू करते हैं। चैप्टर 7 का नाम है छाया मत छूना। ठीक है, इसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला सवाल है कि कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है? तो कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे पुरानी मीठी यादों में। ठीक है, पुरानी मीठी यादों में जीने से कवि ने मना किया है। अगला है, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को प्रेमिका के केसों के गुथे फूल की याद आती है। ठीक है, सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पहला। अगला है, पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दुखमय होता है। ठीक है, सही उत्तर होगा दुखमय। चलिए चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? तो कविता में मृग तृष्णा कहा गया है प्रभुता को। ठीक है, प्रभुता। चलिए अगला सवाल है, कविता में छाया का अर्थ क्या है? तो कविता में छाया का अर्थ है पुरानी मीठी यादें। ठीक है, पुरानी मीठी यादें। चलिए अगला सवाल है, शरद रात किसका प्रतीक है? तो शरद रात जो है खुशियों का प्रतीक है। ठीक है, खुशियों का। अगला है, किसे याद करके कवि के मन में मन भावन चित्र उभरते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंग बिरंगी यादों को। ठीक है, रंग बिरंगी यादों को। चलिए अगला है, हर सुख में क्या छिपा रहता है? तो हर सुख में दुख छिपा रहता है। ठीक है, सही उत्तर होगा दुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ रहा? तो कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा यश। ठीक है, यश पाने के लिए दौड़ रहा है। उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यर्थ प्रतीत होती है। ठीक है, व्यर्थ। अगला है, वसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा उचित अवसर का लाभ न मिलना। ठीक है, उचित अवसर का लाभ न मिलना। अगला है, पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध कवि के तन मन को क्या बना देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मस्त बना देती है। ठीक है, मस्त। अगला है, जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। ठीक है, जब मनुष्य दुविधाओं से घिरता है तो उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। अगला है, रंस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा सुहाने। ठीक है, सुहाने दिनों का प्रतीक है रन बसंत। ठीक है, रंस बसंत। तो ये थे चैप्टर 7 के महत्वपूर्ण सवाल। चैप्टर 8 का नाम है कन्यादान। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? तो कविता है ये। ठीक है, कन्यादान कविता है। तो कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ का। ठीक है, माँ का दुख वास्तविक था। चलिए
अगला सवाल है, लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? तो एकमात्र उसकी पूंजी थी। ठीक है, सही उत्तर होगा पूंजी। अगला है, किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लड़की को। ठीक है, लड़की को। चलिए, अगला है, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? तो इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक सुखों में जीता हुआ दर्शाया है। अगला है, कविता में लड़की के सयाने न होने का क्या आशय है? तो इसका मतलब है दुनियादारी को न समझना। ठीक है, दुनियादारी को न समझना मतलब सयाना अभी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, अगला है, लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? तो इसका सही उत्तर होगा संभावित दुखों की। ठीक है, संभावित। अगला है, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आज़ादी। ठीक है, आज़ादी खो बैठती हैं। चलिए, अगला है, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? तो इसका सही उत्तर होगा भावनाओं का। ठीक है, भावनाओं का। चलिए, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहाँ के हर कष्ट झेल लेती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ससुराल वालों की। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रंगीन। ठीक है, सही उत्तर है रंगीन। चलिए, अगला है, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? तो आनंद का संचार करता है तुक और लय। ठीक है, तुक और लय। अगला है, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सरल। ठीक है, सही उत्तर होगा सरल। अगला है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्पष्ट सुख का। ठीक है, अस्पष्ट सुख का, अस्पष्ट सुख का। चलिए, अगला है, आज का अंतिम प्रश्न, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शाब्दिक भ्रम। ठीक है, क्या कहा गया है? तो शाब्दिक भ्रम कहा गया है। ठीक है, चलिए, चैप्टर 9 है जिसका नाम है संगतकार। तो यहाँ पे इसी चैप्टर का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? तो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा कड़क तथा गरजदार। ठीक है, कड़क तथा गरजदार है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिर, मुख्य गायक की गरजदार आवाज़ में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा संगतकार का। ठीक है, संगतकार का काम होता है कि मुख्य गायक जो है उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर गाना। ठीक है, अगला है, संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो इसका सही उत्तर होगा उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। चलिए, अगला सवाल है, मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? तो प्रायः उसका धीरज बंधाने का काम संगतकार करता है। ठीक है, तो मुख्य गायक अगर देखें तो गायन में संगतकार का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मुख्य गायक की सभी सहायता संगतकार ही करता है। अगला है, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है तार सप्तक। याद रखिएगा, सवाल आ सकता है कि ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा तार सप्तक। अगला है, मुख्य गायक के बूझते स्वर को कौन उठाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संगतकार। ठीक है, संगतकार सही होगा। चलिए, अगला है, मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? तो इसका सही उत्तर होगा संगतकार। ठीक है, अगला है फिर, कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को
क्या मानता है, तो उसकी मनुष्यता मानता है। ठीक है, मतलब जो संगीतकार है वो मुख्य गायक से अपना स्वर थोड़ा कम रखता है। ठीक है, और यही उसकी मनुष्यता है, ऐसा कवि का कहना है। ठीक है, अगला है तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ठीक है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। अगला है मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा संगीतकार। ठीक है, संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध है, मतलब इसका काम मुख्य गायक से थोड़ा कम स्वर में गाना होता है। ठीक है, अगला सवाल है फिर किसके आवाज़ में हिचक सुनाई देती है। तो इसका सही उत्तर होगा संगीतकार के। चलिए अगला सवाल है फिर किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगीतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य गायक के। ठीक है, मुख्य गायक के गायन को सफल बनाने में और प्रभावी बनाने में संगीतकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला है मुख्य गायक की कैसी आवाज़ को बल देकर संगीतकार सहयोग देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा टूटती बिखरती आवाज़ को। ठीक है, जब मतलब उसका मुख्य गायक का आवाज़ टूटता या बिखरने लगता है तो तब संगीतकार जो है सहयोग करता है। ठीक है, अगला सवाल है संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। ठीक है, ये संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध है। तो ये थे आज के चैप्टर के अंतिम सवाल। ठीक है, और उम्मीद है आपको सभी सवाल बहुत ही अच्छे लगे होंगे क्योंकि ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक है, और महत्वपूर्ण है इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, आज के बाद जो है गद्य खंड शुरू होगा। ठीक है, गद्य खंड का चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।